सुंदर स्वरूप, सुंदर गुण वालों ने फिर एक समय पर आकर के गोविंदवाल से दूर एक नया नगर बसाने का सोचा। और वो नगर जिसे आज आप अमृतसर कहते हो, उस समय पर उसको गुरु रामदास चक कहा जाता था। अमृतसर शहर का अगर प्लानर में कहूँ या आर्किटेक्ट में कहूँ तो वो गुरु रामदास हैं। श्री हरमंदिर साहब की कंस्ट्रक्शन कैसी होगी, उसका रूप कैसा होगा, उसका जो पूरा विचार है, उसका जो पूरा सपना है, वो भी इन्हीं का है। हरि का मंदिर बने, हर मंदिर बने। कई लोग स्वर्ण मंदिर भी बोलते हैं, गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं, पर यह सही नाम नहीं है। नाम है हरि मंदिर, परमात्मा का मंदिर। जल में हो, 4 दरवाजे हों, हर जात हर वर्ण का इंसान यहाँ पर आ सके, और पानी के अंदर इस कमल को खिलाने का ख्याल भी आपका ही था। कल्पना की उनकी शक्ति तो देखिए। जिसके अंदर ईश्वरीय प्रेम आ जाता है, जिसके अंदर वह ईश्वरीयता आ जाती है, उनके अंदर रचनात्मकता, कलात्मकता, ये गुण भी सब अपने आप ही आ जाते। लेखनी सुंदर, वचन सुंदर, बोल सुंदर, गाते हैं सुंदर। और सबसे बड़ी देन जो मैं समझती हूँ कि पूरे संसार को जो उन्होंने दी है, वो श्री हरमंदिर साहब की दी। जहाँ तब से लेके आज तक निरंतर शब्द कीर्तन चल रहे, लंगर चल रहे, प्रेम की, प्यार की बात चल रही, प्यासी रूहों को अमृत पीने का स्थान दिया है। सरोवर है वहाँ पर, जल भी है वहाँ पर, स्नान करने बड़े लोग जाते हैं, अच्छी बात है, वो भी करना चाहिए। पर ये याद रखिए कि शरीर का स्नान शरीर को पवित्र कर सकता है क्या? तो विचार से देखेंगे तो शरीर के अंदर मल मूत्र कफ पित्त की अधिकता है, तो शरीर अंदर से तो मैला ही है, उसको आप कैसे साफ कर लोगे? लेकिन जल में स्नान करने की जो परंपरा है, इसके पीछे एक विज्ञान है। बहुत लोग समझते नहीं हैं, उन्हें लगता है ये कोई रिचुअल है, इसलिए कई लोग कर लेते हैं, कई लोग कहते हैं जी रहने दो, क्या है वास्ते करना। लेकिन भारत में साधना, साधु, संत और जल का एक बड़ा गहरा रिश्ता रहा है, शुरू से रहा। हजारों वर्षों से जोगी जति सती तपी गंगा किनारे पर ही तपस्या करते रहे, नर्मदा के किनारे तपस्या करते रहे। कहीं और भी तो कर सकते हैं, नदी के ही किनारे क्यों, जल के ही किनारे क्यों? कारण है उसका। जल का एक विशेष गुण है कि जल जो ऊर्जा है, जो वाइब्रेशन है, वो उसको पी जाता है, वो अपने में जज्ब कर लेता है। इट हैज पावर टू एब्जॉर्ब द वाइब्रेशंस। पुराने समय में जितने कर्मकांडी ब्राह्मण होते थे, यज्ञ करेंगे तो भी कलश रखेंगे, कोई उपवास करेंगे तो भी कलश रखेंगे, कोई संकल्प करेंगे तो जल हाथ में लेके आचमन करके फिर संकल्प करके शुरू करते हैं, जल के किनारे पर करते हैं। जल के बगैर कुछ जप तप नहीं शुरू होते हैं। अहम पवित्रो पवित्रः, अपने आप को पवित्र करने के लिए, वातावरण को पवित्र करने के लिए जल का इस्तेमाल करते हैं। और ये जल का जो कॉन्सेप्ट है वो गुरु रामदास जी ने कंटिन्यू किया। जल के पास जब प्रेम और भक्ति और कीर्तन की
ध्वनि चलती है तो उस ध्वनि से जो वाइब्रेशंस उठती हैं उसको सबसे पहले पानी अपने आप में जज्ब कर लेता है। एक समय पर लगता था ये ना ऐसे ही बातें हैं जो लोग बोल देते हैं, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है। रशियन एक फोटोग्राफर ने शुरू किया था अर्ली 1950-60s में। उसने एक कैमरा बनाया था जिसे कहते हैं किरलियन कैमरा। वो कैमरे से चीज़ों की, इंसानों की तस्वीरें लेता था, और जब किसी इंसान की तस्वीर लेते हैं तो उसके शरीर के आसपास एक रोशनी का घेरा जो है वो दिखाई देता। ऐसा नहीं कि सिर्फ महात्मा और महापुरुषों की जब आप देखते हो तस्वीरें तो उनके सिर के पीछे रोशनी का एक गोल घेरा सा दिखाई देता है, तो लगता है शायद ये महापुरुषों की अवतारों की कमाई का, तपस्या का कुछ खास निशान होता होगा। लेकिन सच ये है, अगर आपकी फ़ोटो ली जाएगी तो आपके शरीर के आसपास भी वो रोशनी का एक घेरा, वो ऊर्जा का एक घेरा, एक सर्कल देखा जा सकता है। न्यूरोसाइंटिस्ट का तो ये भी कहना है कि कोई भी बीमारी जो किसी शरीर में लगती है वो बीमारी पहले उसके इस घेरे में आती है, फिर उसके शरीर में आती। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर प्राणिक हीलिंग की पूरा विज्ञान टिका हुआ है। जापान में जिसको रेकी कहते हैं, हिंदुस्तान में जिसको प्राणिक हीलिंग कहते हैं। और ये प्राणिक हीलिंग शब्द भले अंग्रेजी का अब आया हो, लेकिन हमारे ऋषियों ने इस ऊर्जा के प्रभाव को बहुत अच्छे से समझा है। जैसे कोई बीमार आदमी होगा तो उसके रोशनी का घेरा बहुत कम होगा और उतना उज्जवल नहीं होगा, धुंधला हो सकता है, कालिमा वाला भी हो सकता है। और जब ऐसे लोगों के फ़ोटो लिए गए जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारे बुद्धिस्ट मंक्स का, बौद्ध लामाओं का जब फ़ोटो लिया गया है जो दिन में 8 से 10 घंटे अभ्यास करते हैं, जब इस कैमरे से उनके फ़ोटो लिए गए तो उनके शरीर से जो रोशनी का ये घेरा ये बहुत बड़ा निकल रहा था। अभी 1995 से लेकर के 85 से लेकर 95 और उसके बाद अभी भी इसके ऊपर काम चल रहा है। जापान के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पानी की फ़ोटो खींचे। एक पानी वो है जो साधारण नल से निकला है, उसका फ़ोटो लिया। एक पानी वो जिसको किसी ने बड़े क्रोध के साथ देखा है, छुआ नहीं, देखा है, क्रोध से देखा। फिर ऐसे पानी की उन्होंने फ़ोटो ली जिसको बड़े प्यार से और मोहब्बत से देखा है। फिर एक ऐसे पानी की फ़ोटो ली जिसको एक ज़ेन मंक ने, एक ज़ेन भिक्षु ने अभ्यास के समय अपने सामने रखा था। जब इनके वाटर ड्रॉपलेट्स के, इन बूंदों की जब तस्वीर ली गई तो बड़े हैरान होने वाले नतीजे हैं। जापानीज साइंटिस्ट हैं उनके, और किरलियन जो हैं उनके काम के विषय में बहुत सारे शोध पत्र जो हैं वो रिसर्च पेपर्स आपको इंटरनेट पे मिल जाते। लंदन के ट्यूब स्टेशन में उन जापानीज साइंटिस्ट की खींची हुई फ़ोटो के बड़े बड़े पोस्टर जो हैं एक समय पर मैंने भी देखे थे, और उस फोटो के ऊपर लिखा था कि इस पानी को किसी ने क्रोध से कुछ समय देखा तो उसकी शक्ल बदशक्ल हो गई है। और साथ में दूसरा एक पानी का बुलबुला है जिसको किसी ध्यानी ने बड़े प्रेम से देखा है और फिर उसकी फ़ोटो ली गई है। तो वो नीचे उन्होंने कैप्शन दिया था कि अगर कुछ देर का गुस्सा पानी की केमिस्ट्री को बदल सकता है तो हमारे शरीर में 70% पानी ही तो है। तो जब आप अपने मन में गुस्सा भर के बैठे रहते हैं तो आपके शरीर की केमिस्ट्री भी बदल जाती है। इट कैन चेंज। जब आप अपने मन में क्रोध रखते हैं तो शरीर में आपका जो रक्त है, व्हाट इज ब्लड, ब्लड में मेजर कंटेंट वाटर, पानी है।
एक बच्चे का अगर एक बूंद रक्त का अगर उसका ऑरा स्टडी किया जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है, और यही किसी 80 साल 90 साल के या किसी रोगी की ली जाए, जब उसको देखा गया तो उसमें उसकी शक्ल जो है वो अब आकार भी बदल गया है, उसका रोशनी का चक्र भी बड़ा छोटा हो गया है। और मरे हुए इंसानों के ऊपर जब ये फोटोग्राफी की गई तो भी देखा गया कि वहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है अब। तो उनका ये कहना है कि आदमी तभी तक जिंदा है जब तक उसके अंदर ये ऊर्जा होती। और इस ऊर्जा का सबसे गहरा और सबसे जल्दी जो प्रभाव है वो जल के ऊपर आता है। यही कारण है कि सरोवर या किसी नदी का एक गहरा रिश्ता संत महात्माओं की साधना के साथ जुड़ गया। गुरु रामदास जी ने ये जो सरोवर का सृजन किया, इस सरोवर के 2 रूप हैं, एक बाहरी एक भीतरी। एक सरोवर वो है जिसका जल हम देख सकते हैं, और आज विज्ञान कह रहा है कि जिस जल के पास 2400 घंटे वाणी गाई जा रही है, कीर्तन गाया जा रहा है, उस जल की केमिस्ट्री तो बहुत चेंज हो चुकी है। गुरु रामदास जी के सुपुत्र गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस रामदास सरोवर के ऊपर अपने प्यार और अपने विचार को जिस प्रकार रखा, उसको अब श्रवण करिए। रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। निर्मल होए कर स्नाना गुर पूरे कीने दाना। निर्मल होए कर स्नाना गुर पूरे कीने दाना। रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। सब कुशल खेम प्रभ तारे सही सलामत सब तोक उबारे। सब कुशल खेम प्रभ तारे सही सलामत सब तोक उबारे। गुर का शब्द विचारे गुर का शब्द विचारे। रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप
एक प्रश्न जो इसमें से निकल के आता है कि पापी करे स्नान तो उसके पाप उतर गए, तो क्या ये एक अंधविश्वास की बात नहीं? जैसे पहले कहते थे गंगा जी नहा लो, कुंभ नहा लो, पाप उतर गए, अब कह रहे रामदास सरोवर नहा लो तो पाप उतर गए। क्या सच है? इसमें एक बड़ा विचार का विषय है और मेरा ये कहना है, बहुत नम्रता सहित मैं बात कह रही हूं, उतरेंगे भी और नहीं भी उतरेंगे। जिसने सच्चे मन से अपने जीवन को बदलने का विचार करते हुए पानी में, जल में पैर उतारा, जिसने ईमानदारी से कि मैं अपने जिंदगी को अब बदलना चाहता हूँ, पाप ताप संताप के इस झूठे मार्ग को छोड़ के सच्चे मार्ग पर चलना चाहता हूँ, जो इस ईमानदारी के साथ सरोवर में करेगा स्नान, उसके जरूर उतर जाएंगे। नहीं तो मछलियां हैं, उनका नहीं उतरने वाला, बेईमानों का भी नहीं उतरने वाला। गंगा जी जाए, कुंभ में जाए और बेईमानी से करे स्नान, पाप नहीं उतरने वाले। एक ने पूछा हरिद्वार के एक महात्मा से कि ये जितने पापी आते हैं सारे पाप गंगा जी में धो जाते हैं, तो गंगा तो मैली हो गई। संत हंस के कहने लगे, बोले नहीं, गंगा मैली नहीं होती है, गंगा पवित्र थी, पवित्र है, पवित्र रहेगी। बोले वो कैसे? कहते वो ऐसा है कि जब पापी लोग अपने कपड़े उतारते हैं ना, तो पाप भी वहीं उतर जाते हैं, और जब वो गंगा जी में जाके नहाता है तो पाप तो पीछे रह गए ना कपड़ों के साथ, और जब वो वापिस आके कपड़े पहनता है पाप फिर वापस चिपट जाते हैं। धोखा नहीं दे सकते, कर्म का सिद्धांत कोई झूठा नहीं बना सकता है। लेकिन जो ईमानदारी से जिंदगी को बदलने के ख्याल से मैं झूठ की राह पे नहीं चलूँगा, मैं बेईमानी की राह पे नहीं चलूँगा, जो ऐसा सोचते हुए स्नान करेगा तो उसके जरूर उतर जाएंगे। अभी आपके ऊपर है, आप ईमानदारी से स्नान करोगे कि बेईमानी से करोगे। 100 अपराध करके एक बार स्नान कर लो, सारे पाप उतर जाएं तो बड़ा आसान काम हो गया। एक महात्मा से किसी ने कहा कुंभ आया है, चलो कुंभ में स्नान कर लो। महात्मा कहते तुम जाओ, मैंने कोई पाप किया ही नहीं, मैं धोने क्या जाऊं? तूने किए, तू जाके धोए आप पाप, मैंने तो कुछ नहीं किए। सुबह होती है तो मैं नाम जप करता हूँ, शाम होती है मैं ध्यान करता हूँ, दिन भर स्वाध्याय करता हूँ, संतों की संगत करता हूँ, नाम सुमिरन करता हूँ, गंगा तट पे रहता हूँ, कोई पाप किया ही नहीं तो धोने क्या जाऊँ मैं? मेरे पास धोने को कुछ नहीं, तू जा, मैंने नहीं जाना। बंदा गुस्सा खा गया, कहते जी आपका क्या मतलब है, हम पापी हैं? कहते मैंने नहीं ऐसा कहा कि आप पापी हैं, तुम कह रहे हो कि जाना है, तो मैं ये कह रहा हूं कि तुम जाते हो तो जाओ, तुम्हारा तुमको पता है, मेरा मुझको पता है। तो गुरु अर्जन देव महाराज कह रहे हैं कि जो स्नान करेगा यहां पर उसके पाप उतर जाएंगे। फिर कह दूं, पाप उतारने की क्षमता बाहर के जल की नहीं, तुम्हारी ईमानदारी के अंदर होती है, तुम्हारी सच्चाई के अंदर होती। जब तुम पूरी श्रद्धा के साथ, जब तुम पूरे विश्वास के साथ अपने आप को अपने सद्गुरु के सामने छोड़ देते हो और रो के कहते हो और तरला मार के कहते हो, असी खत्ते बहुत कमाव दे, कुछ अंत ना पारावार, हर कृपा करके बख्श लो, हम पापी वड गुनहगार। जब तुम सच्चाई के साथ उसके सामने झुक जाते हो तो वो उठा के गले लगा लेता। इस बात की पुष्टि
गुरु रामदास के जीवन को देख के हो जाती है कि जिसके पास कुछ ना हो, सिर्फ प्रेम हो, सिर्फ भक्ति हो, सिर्फ श्रद्धा हो, गुरु उसको अपना बना लेता है। अपना ही नहीं बनाता, अपने जैसा बना देता है। अपने जैसा ही नहीं बनाया, उनको गुरु गद्दी पर बैठा दिया था। कितनी ईमानदारी के साथ तुम करते हो। स्नान करो तो स्नान लाभ देगा। देखिए इस शब्द में एक बड़ा सुंदर शब्द का एक जो पंक्ति में पहला शब्द आता है, निर्मल होए कर स्नान। पहले कहा रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते, पर उसके अगली पंक्ति क्या आ रही है, निर्मल होए। पहले निर्मल हो जा, फिर स्नान कर, गुरु पूरे कीने दाना, फिर पूरा गुरु अपना दान देगा तुझको। मतलब मन में पाप ताप संताप रख के स्नान करोगे तो तुम निर्मल नहीं हो। पहले मन से पाप ताप संताप अहंकार को दूर कर, मन को निर्मल कर। निर्मल करने के बाद जब स्नान करेगा, कहा फिर तेरे सारे कमाए हुए पाप उतर जाएंगे। देखिए इस गुरु रामदास सरोवर की अगर मैं हिस्ट्री देखूं तो थोड़ा और पीछे मुझे जाना पड़ेगा, और वो जाती हूं तो इतिहास में एक कहानी हमको मिलती है रजनी की। राजा की पुत्री थी, लेकिन सारा समय सुमिरन करती थी। बाप अहंकारी था, वो कहता था मैं ही रब हूं और कोई रब नहीं है, मेरे कोई पूजो, किसी को नहीं पूजना। और रजनी हमेशा कहती थी कि आप पिता हो हमारे, हम आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, लेकिन आप परमात्मा नहीं हो। गुस्सा आ गया इस बात पे, कहते तेरा नसीब तो मेरे हाथ में, देख अब मैं तेरी जिंदगी को कैसे मटिया मेट करता हूँ। अपनी नगरी में से एक कोढ़ी को, लेप्रोसी, जिसके अंग जो हैं गल चुके हैं, पट्टियाँ बंधी हुई हैं, भीख मांग रहा था, उसको उठा करके ले आया। कहते अच्छा मैं हूँ परमात्मा और मैं तेरा नसीब लिख रहा हूँ, मैं तेरी शादी इससे करूँगा। पुराना ज़माना है, लड़की ने सिर झुका करके उसको अपना नसीब समझ के उससे शादी कर दी। अब इस पिंगले के साथ, इस कोड़ी के साथ वो रहती है, राजकुमारी, गरीबी भोगती है, कष्ट पाती है, लेकिन मन में उसको कोई तकलीफ नहीं आती है, क्योंकि मन में तो सुमिरन चलता है। फिर किसी ने कहा कि ये पूर्व जन्म के पाप होते हैं। देखिए एक समय ऐसा था जब लेप्रोसी के बारे में ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी। अगर किसी को कोढ़ हो जाता था तो पहला ही शब्द ये निकलता था, पूर्व जन्म का कोई पाप है जो भोग रहे हो तुम। और कहने वाले ने ये कहा कि अगर तुम इसको तीर्थों का दर्शन कराओ, तीर्थ देव नदियों का स्नान कराओ, तो शायद इसके पाप कट जाएं, तो ये जन्म तो खराब हुआ, अगला ही कम से कम सही हो जाए। तो कहते रजनी ने एक लकड़ी की रेडी सी बनाई, 4 व्हील जिसमें लगे, उसके ऊपर अपने पति को बैठाया और खींच करके वो एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ जाती रही, स्नान कराती रही, दर्शन कराती रही। इस देवी ने बड़ा कष्ट भोगा। कष्ट भोगते भोगते जा पहुंची एक ऐसे जंगल में। पति ने कहा बहुत प्यास लगी है, भूख भी लगी है। उसने कहा आप रुको तो मैं कुछ ढूंढती हूँ, कुछ खाने को प्रबंध करती हूँ। इतिहास में ये कहानी आती है कि वो ढूंढने के चले गई भोजन, और पीछे से इस कोड़ी से बर्दाश्त नहीं हुई प्यास, तो खुद ही रेंग रेंग के ढूंढने लगा। और इसकी नज़र पड़ी कि एक अजीब सी बात उसने देखी कि काले काले कौवे जल में डुबकी लगाते हैं, बाहर निकलते हैं तो सारे सफ़ेद हो जाते हैं। गया कौवा निकला हंस, ये क्या हो रहा है, समझ नहीं लगी कुछ। पास चला गया, देखता रहा बड़ी देर, और फिर हिम्मत करके जैसे तैसे एक डाली को पकड़ा हाथ से और खुद उस जल में उतर गया, उस सरोवर में उतर गया। कहते हैं कि उस सरोवर के जल से उसका सारा शरीर ठीक हो गया। ये कहानी एक ऐसी आती है। और ये रजनी जब वापस आई तो पूछती है
अरे मेरा पति कहाँ गया, पति कहाँ गया? और वो आवाज़ें मारे, मैं ही तो हूँ। बोले तू कैसे हो सकता है, तू मेरा पति नहीं। बोले मैं ही हूँ, ये देख निशान, मेरे हाथ का कोड़ अभी भी बाकी है, इस जल में कुछ करामात है, इस जल में कुछ पता नहीं क्या है। मैंने देखा कौओं को अंदर जाते हुए, हंस बन बन बाहर आ रहे थे, सफ़ेद हो बाहर आ रहे थे, मैं भी चला गया अंदर। कहते हैं कि इस सरोवर के विषय में जो जिक्र है वो विष्णु पुराण में मिलता है कि कभी किसी समय पर यहाँ पर किसी ऋषि ने तपस्या करी थी और उस तपस्या के फलस्वरूप इस जल का, इस क्षेत्र का कुछ विशेष रूप हो गया था। ये जो समय है, इस विषय में जब पता चला था तो फिर धीरे धीरे एक समय पा करके धारणाएं भी बन जाती हैं, भावनाएं भी बन जाती हैं। और संजोग देखिए कि गुरु रामदास जी ने भी उसी जगह को चुना था और फिर जिसके आसपास फिर एक शहर पूरा बसाया और फिर इस हरि मंदिर साहब की स्थापना करवा करके आपने इस पूरे विश्व को एक सुंदर स्थान, जो देखो तो आँखों को शांति दे और बैठ के सुने अगर कीर्तन तो मन को शांति दे, और अगर वाणी की समझ हो तो वाणी के उस अमृत को पी करके अपने अंतर आत्मा के उस प्रकाश का, उस आत्मबोध को वो प्राप्त हो सकता है। सवाल ये उठता है कि एक तो सरोवर बाहर का है, एक सरोवर हमारे अंदर का है। ये अंदर जो सरोवर है, उस सरोवर का स्थान उद्गम क्या है? बोले उद्गम तो परमात्मा ही है और ये सरोवर हमारे मन के अंदर मौजूद है।